तो आरएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के बारे में अपन बात कर लेते हैं। ये सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं होगी, इसमें आपको साथ में क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा और रिवीजन के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे जब ये टेस्ट सीरीज आपकी खत्म हो जाएगी 3 महीने में। पिछली बार कनेक्ट की टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन से मिला के मैं बात करूं तो 115 मार्क्स के डायरेक्ट हिट हुए थे और कट ऑफ कितनी गई थी? सिर्फ 70-72 कट ऑफ गई थी। जैसे मैं आपको बता देता हूं, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन। देखो, जैसे मान लो 28वां क्वेश्चन आया राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में, पिछले साल का ये प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है आरपीएससी का, और ये हमारे क्वेश्चन बैंक में एक्सप्लेनेशन में लिखा है सीधे सीधे। इवन देखो, ये भी मैच हो रहे हैं, एक्सप्लेनेशन का मैच हो रहा है डायरेक्ट ऑप्शन से। ऐसे लगभग हमने सारा पूरा रेड किया हुआ। ये वाली जो पीडीएफ है ये मैंने ओपन टेलीग्राम चैनल पे भी डाली हुई है। इस तरीके से डायरेक्ट 115 नंबर के अपने क्वेश्चन बैंक से मैच हुए थे। तो मैं बोल रहा हूं कि यदि आपने टेस्ट सीरीज ढंग से लगा ली, उसका सॉल्यूशन ढंग से पढ़ लिया, जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन कवर नहीं होते हम क्वेश्चन बैंक में देते हैं, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आपने ढंग से पढ़ लिए और रिवीजन जो हम करवाते हैं लास्ट में वो आपने अच्छे से कर लिया, आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता, चाहे कट ऑफ कितनी भी जाए। तो देखो, जैसे मान लो ये 16वां क्वेश्चन है, सीधा सीधा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन से 16वां क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। पूरा यहाँ पे रेड किया हुआ है कि देखो ये एक्सप्लेनेशन में ये जो दिया हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन बैंक के एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूँ मैं, नोट्स वगैरह की बात नहीं कर रहा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक के एक्सप्लेनेशन में सीधा सीधा ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, क्वेश्चन बैंक के एक्सप्लेनेशन में ये सीधा सीधा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। इस तरीके से 115 नंबर के सीधे सीधे हिट हुए। तो आपको, आप जहां से ही पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, नोट्स कनेक्ट के पढ़ रहे हो, लेक्चर्स पढ़ रहे हो वो देखते रहो, लेकिन ये जरूर करना है आपको, क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज जरूर लगानी है कनेक्ट की। ठीक है, अब ऐसा क्या है भाई, कोई आरपीसी सेटिंग वगैरह है क्या, ऐसे कैसे मैच हो रहे हैं? उसका मैं रीजन बताता हूं कि मैच क्यों हो रहे हैं। ठीक है, वो अपन आराम से डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, कौन कौन से सोर्सेज हम कवर करते हैं, किस तरीके से हम टेस्ट सीरीज को डिजाइन करते हैं, क्या फीस होगी उसकी, सारी बातों में अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो, टेस्ट सीरीज का पर्पस क्या होता है? पहला पर्पस होता है रिवीजन या एक्टिव रिकॉल के लिए। आप लेक्चर देख रहे हो, आप नोट्स पढ़ रहे हो, लेकिन क्या आपको चीजें याद हो रही है? क्या रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है टेस्ट सीरीज, है ना। आप यदि सिर्फ नोट से रिवाइज करते हो तो उसे बोलते हैं पैसिव रिकॉल या पैसिव रिवीजन, वो नहीं करना है अपने को। दूसरा था ट्रैकिंग, ट्रैक करने के लिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक रह गया, कौन सा टॉपिक आपका वीक रह गया। इसके लिए टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट चीज है कि यार ज्योग्राफी मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं, 100+ नंबर आ रहे हैं कनेक्ट की टेस्ट सीरीज में, बल्ले बल्ले अब मैं ज्योग्राफी बाद में लास्ट में 7 दिन में पढ़ के चले जाऊंगा या लास्ट के 15 दिन में पढ़ के चली जाऊंगी। लेकिन किसी सब्जेक्ट में मान लो इकोनॉमिक्स में यार मेरे 85 नंबर आ रहे हैं कनेक्ट की टेस्ट सीरीज में, अब आपको इकोनॉमिक्स से थोड़ी ध्यान देने की जरूरत है। तो ये ट्रैकिंग के लिए बहुत जरूरी होती है। और तीसरी सिमुलेशन, डायरेक्ट एग्जाम में आप जाके बैठते हो तो बहुत सारी गलतियां आप कर देते हो, 5वां ऑप्शन नहीं भरते, ऑप्शन गलत भर देते हो, नेगेटिव मार्किंग आपकी ज्यादा हो जाती है, एलिमिनेशन टेक्निक्स आपको नहीं आती है, सिली मिस्टेक्स आपसे हो जाती है। ये सब मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, कम से कम 20-25 टेस्ट आपको लगाने चाहिए। ठीक है, अब क्यों भाई, क्या रीजन है कि क्वेश्चन बैंक से इतने क्वेश्चंस मैच हो गए? उसका सिंपल सा रीजन है कि हर इंसान, हर टीचर यहाँ पे ढंग से रिसर्च करता है। पहले सारे जो आरपीसी के क्वेश्चन है, सिर्फ आरएस वाले ही नहीं, बाकी जो आरपीसी क्वेश्चन पूछ रही है बाकी एग्जाम्स में, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, इनमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रही है उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाता है। पूरा एक डेटाबेस हमने बनाया हुआ है, उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कि यार किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रही है, कौन सा टॉपिक की ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है। उसका फिर ग्राफिकल स्टैटिस्टिक एनालिसिस होता है, उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन डाले जाते हैं। अब आप क्या करते हो, आप देख लेते हो यार XYZ कोचिंग ने 52 टेस्ट दिए, XYZ कोचिंग ने 110 टेस्ट दिए। मैटर ये करता है कि वो क्वेश्चंस की क्वालिटी कैसी है, क्वेश्चंस कौन बना रहा है। जैसे मान लो 100 क्वेश्चन डालने मुझे इकोनॉमिक्स में, अब मैं इकोनॉमिक्स में 100 क्वेश्चन में मान लो बिना डेटा के भर दिए, मैंने पॉवर्टी पे क्वेश्चंस भर दिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे 10 क्वेश्चन भर दिए, या फिर लेट से अकाउंट्स वाला जो था ना, अब तो आरएस में हट गया, वो एसआई में बचा है अभी, तो अकाउंट सॉर्टिंग वाला एक टॉपिक है अकाउंटिंग वाला, उससे मैंने क्वेश्चन भर दिए। कैसे मैच होंगे? नहीं होंगे। तो क्या होगा, क्या करना पड़ेगा भाई कि अच्छे से क्वेश्चन मैच हो? उसके लिए करना पड़ेगा एनालिसिस कि भाई इकोनॉमिक्स में बैंकिंग से ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में यार ये बजट से ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके क्वेश्चंस में ज्यादा दूंगा। तो जैसे हर इंस्ट्रक्टर को, हर कंटेंट मेकर को, हर टीचर को एक शीट जाती है यहां से कि 100 में से 8 क्वेश्चन इस टॉपिक के बनाने, आपको 7 क्वेश्चन इस टॉपिक के बनाने, तब जाके क्वेश्चंस मैच होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान पॉलिटी की मैं बात करूं तो इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 में से 40 क्वेश्चन गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट से पूछे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से पूछे जाएंगे, तब जाके आपके राजस्थान पॉलिटी का पेपर है वो रेलेवेंट रहेगा आरएस से। तो एक तो ये हम अलग करते हैं। दूसरा क्या करते हैं फिर, सब्जेक्ट वाइज भी, ऐसा नहीं कि भाई एंशिएंट मिडिवल का वेटेज कम है और इसके पेपर ले रहे हैं भर भर के, या फिर जो हिस्ट्री का पेपर है इसमें एंशिएंट मिडिवल के क्वेश्चन भर भर के पूछे हुए, नहीं। हिस्ट्री का पेपर है जिसका ज्यादा वेटेज है
उसी टॉपिक को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, है ना। करंट अफेयर्स का ज्यादा वेटेज है तो हर क्वेश्चन पेपर में करंट अफेयर्स आपका होगा ही होगा। इस तरीके से आपका करंट अफेयर्स भी मैक्सिमम कवर हो जाएगा टेस्ट के साथ ही। बाकी करंट्स की मैगजीन अलग से आएगी, वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस किया जाता है, फिर सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक वाइज एनालिसिस किया जाता है, तब जाके क्वेश्चन पेपर बनता है। तीसरी चीज, हार्डनेस लेवल। हर क्वेश्चन की पूरी टीम ने टैगिंग की है कि यार इस सब्जेक्ट में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। जैसे राजस्थान पॉलिटी में अतरंगे सवाल आ रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन सवाल आ रहे हैं। अब हो सकता है आप राजस्थान पॉलिटी में एमए हो, असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हो तो आपको आसान लगे, लेकिन एक नॉर्मल एस्पिरेंट के लिए, मेरे जैसे इंसान के लिए ये वाला क्वेश्चन हार्ड है। क्या पूछ रहा है? करेक्ट सीक्वेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मुझे तो यही नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हुए के जी बालाकृष्णन, एस एच कपाडिया, एच एल दत्तू, एन वी रमन, दीपक मिश्रा, गोगोई। चलो ये गोगोई वगैरह तो अभी लेटेस्ट में रहे हुए, एस आर दास वगैरह, लेकिन ये पुराने नहीं पता मुझे। तो इनका सीक्वेंस पता होना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अब क्या करते हैं हम, ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में देंगे। उससे दो फायदे होते हैं। एक तो आपका माइंड उस दिन के लिए एक्टिव हो जाता है, उस दिन के लिए आपका माइंड सिमुलेट हो जाता है कि यार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं राजस्थान पॉलिटी में, तो आप वहां पे घबराओगे नहीं। दूसरा, यहां पे कुछ एलिमिनेशन टेक्निक लगा के या फिर एक्सप्लेनेशन पढ़ के वहां पे सवाल, ऐसे कठिन सवाल सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है ना। जैसे ये क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन हम सारे चीफ जस्टिस का ऑर्डर दे देंगे, उससे क्या एक मोटा मोटा आप देख लोगे तो एलिमिनेशन से आप सवाल सोल्व कर सकते हो, है ना। जैसे ये भी कठिन सवाल था, तो राजस्थान पॉलिटी में हम कठिन साइड रखेंगे, टफ साइड रखेंगे उस पेपर को। कोई पेपर जैसे इकोनॉमिक्स आसान आता है तो मैं इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ दूंगा, मैं आरपीसी के लेवल को मैच करवाने की कोशिश करूंगा, मैं अपना लेवल को वहां पे दिखाऊंगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, कुछ अतरंगी सवाल में डालूंगा क्योंकि अब आरपीसी भी धीरे धीरे यूपीएससी की तरह अतरंगी सवाल पूछ लेती है जिनका कोई ज्यादा रेलेवेंस नहीं होता, तो हमें वो डालने पड़ते ताकि आपका माइंड उस हिसाब से सेटल हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम प्लान करते हैं हर सब्जेक्ट का, साइंस एंड टेक का, भाई ये जो टॉपिक है ये सारे लगभग आ रहे हैं, तो इन सारे टॉपिक से हम क्वेश्चन पूछेंगे। ये जो डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन राजस्थान है, इससे कम आने की प्रोबेबिलिटी, तो इससे कम क्वेश्चन पूछेंगे ताकि आपका मैक्सिमम टाइम बचे, ठीक है। मोटा मोटा शेड्यूल में डिस्कस कर लेता हूं। शेड्यूल में क्या होगा भाई, जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने आपके पास पूरा सिलेबस एक बार खत्म करने का मौका है, यदि आप प्री की तैयारी अच्छे से करना चाह रहे हो तो, है ना। यदि आप अभी प्रो और इंटरमीडिएट लेवल पे तो आपको मेंस की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए, लेकिन यदि आप प्री की तैयारी, प्री का डर है, तो जून जुलाई अगस्त में अपनी टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगी। अगस्त के बाद में फिर सितंबर में अपने फुल लेंथ पेपर लगेंगे, इसी टेस्ट सीरीज में आपको दिए जाएंगे, उससे आपका अगस्त में रिवीजन हो जाएगा। फिर आपके पास 2 महीने बचेंगे, अक्टूबर और नवंबर। इन 2 महीनों में आपको रिवीजन करवाया जाएगा टॉपिक वाइज क्वेश्चन देके फ्री में, कि भाई जैसे मान लो इकोनॉमी में बैंकिंग से 5 क्वेश्चन दे दिए आपने, बैंकिंग रिवाइज किया फटाफट से नोट से और बैंकिंग के 5-7 क्वेश्चन कर लिए, आपका बैंकिंग खत्म हो गया। फिर आते हैं बजट पे, आते हैं, इस तरीके से आपको इकोनॉमिक्स पूरी करवा दी जाएगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारी चीजें आपको करवा दी जाएगी। तो ये 6 महीने का मोटा मोटा शेड्यूल है, ठीक है। हो सकता है कि किसी को 3 महीने की जगह 4 महीने लग जाए टेस्ट सीरीज कंप्लीट करने में, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास कनेक्ट में रहेगी कि जिस दिन आपका सिलेबस हो जाए इकोनॉमिक्स का, उस दिन आप टेस्ट लिख लो। ऑफलाइन आके संडे को लिख सकते हो, बाकी ऑनलाइन आप किसी भी दिन लिख के सबमिट कर दो, आपकी रैंकिंग आ जाएगी। पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। जो ऑफलाइन बच्चे आते हैं उनको ऑफलाइन ओमआर दी जाएगी, ओमआर में रेस्पॉन्स भर दिया, सब कुछ कर लिया। अब आप एप्लीकेशन में अपना रेस्पॉन्स भर दो ताकि ऑनलाइन जितने भी बच्चे कनेक्ट में हैं, जितने भी 5-10 हजार बच्चे टेस्ट देंगे, उनमें से आपकी रैंकिंग आ जाए, तो उससे आपको पता भी लग जाएगा कि आप कितने पानी में हो, कौन से सब्जेक्ट में आपको एफर्ट मारने की जरूरत है, ठीक है। तो ये जानबूझ के हमने एप्लीकेशन में, हम आपसे 5 मिनट लगते हैं आखिरी में, टेस्ट पेपर 3 घंटा टेस्ट पेपर दे दिया, ओमआर शीट भर दी, सब कुछ हो गया, फ्री हो गए। अब आप ऐप में आपका रेस्पॉन्स भर दो। कैसे बढ़ना है वो भी मैं आपको अभी अच्छे से बताऊंगा। शेड्यूल में आपको एक बार बता देता हूँ मोटा मोटा, ठीक है। तो शेड्यूल है, ठीक है। तो देखो 7 जून से राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट हो रहा है। अब आप बोलोगे राजस्थान ज्योग्राफी मेरा तो कंप्लीट ही नहीं है, अभी तो 3 दिन में टेस्ट आ रहा है। कोई बात नहीं, 10 को कंप्लीट हो जाए, 12 को कंप्लीट हो जाए, अगले सप्ताह कंप्लीट हो जाए, अगले संडे को आके आप टेस्ट दे सकते हो, और ऑनलाइन आप कभी भी टेस्ट दे सकते हो। यहाँ पे आप आओगे, आपका आईडी कार्ड चेक किया जाएगा, आप बोलोगे मुझे राजस्थान ज्योग्राफी का टेस्ट देना है, आपको राजस्थान ज्योग्राफी का पेपर और ओमआर पकड़ा दी जाएगी। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। हमने जॉब वालों को साथ में रखने की कोशिश की। हमने बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, प्रो होते हैं, तो वो तो 7-7 दिन में कवर कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने अभी स्टार्ट ही किया है तो उनसे नहीं होता 7 दिन में कवर, उनसे 10 दिन में होता है। तो 10वें दिन मान लो बुधवार को कोई टेस्ट देना चाहता है, ऑनलाइन दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन दो। ऑफलाइन यहाँ पे संडे को आके पिछला कोई सा भी टेस्ट आप दे सकते हो। अच्छा, आप घर पे भी ले जा सकते हो, यहाँ पे आप आए और पिछले वाला टेस्ट घर पे भी ले जा सकते हो, वो भी आपको छूट है, तो घर पे बैठ के आप दे सकते हो। तो इतनी फ्रीडम है ताकि आप अपनी पेस पे पढ़ाई कर सको, ताकि आप अपने हिसाब से चीजें प्लान कर सको। कोचिंग क्या है, आगे भाग जाती है, बच्चा पीछे रह जाता है, तो फिर वो टेंशन में आ जाता है कि अब तो गया ही अटेम्प्ट। ऐसा नहीं होने देना है, अपने हिसाब से प्लानिंग करनी है, ठीक है। सितंबर में फिर फुल लेंथ टेस्ट लगेंगे, तो जून जुलाई अगस्त 3 महीने अपने पास ढंग से। इसको मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया है, इसमें मैथ्स रीजनिंग के भी कवर होती जाएगी, इसमें करंट भी कवर होता जाएगा। 6-7 महीने का करंट अपन अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं साहब।
सोर्सेज भाई आरबीएससी को हमने बिल्कुल नहीं छोड़ा है, एनसीईआरटी बहुत सारे जो इंडिया लेवल के जो पेपर्स हैं सब्जेक्ट हैं उनमें एनसीईआरटी कवर किए, जैसे इकोनॉमिक्स में मैंने एनसीईआरटी वगैरह, नेशनल इनकम अकाउंटिंग जीडीपी वगैरह में सारी एनसीईआरटी कवर किए, उनसे क्वेश्चन भी मैं पूछ रहा हूँ इंडियन इकोनॉमी के पेपर में। ठीक है, वेबसाइट्स हमने बहुत सारी कवर की है, जैसे पीआईबी कवर किए टेक्नोलॉजी के लिए, इसरो की डीआरडीओ की वेबसाइट हमने कवर की है, उसके अलावा आरबीआई की वेबसाइट में देखता रहता हूँ कि आरबीआई कभी भी रेपो रेट वगैरह चेंज कर रही है तो उनके होम पेज पे आ जाता है, तो उससे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो वेबसाइट जितनी भी है करंट वाली जो स्टैटिक सब्जेक्ट में भी काम आती है वो भी हम कवर करें। विधानसभा वाली वेबसाइट हमने पूरी कवर की है राजस्थान पॉलिटी में, वहां पे जितने भी टेबल वगैरह दी हुई है विधायकों की, इनकी स्पीकर्स वगैरह की सारी, तो वो सब हमने टेस्ट सीरीज में कवर की है। ठीक है, न्यूज के लिए हम मूमल हो गया, क्रोनोलॉजी हो गया, इसके अलावा सूजस हो गया, ये सब के क्वेश्चंस भी हम करंट केस में डाल रहे हैं, और अपनी अलग से मैगजीन भी आएगी इन फ्यूचर। ठीक है, और हमारे नोट्स तो ही उनसे भी हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो कोई भी सोर्स आपका नहीं छूटेगा, टेंशन मत लो। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि यदि 115 मार्क्स के, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई इस बार कट ऑफ 70 जाएगी हमारे 115 मार्क्स के मैच हो जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ कट ऑफ जितनी जाएगी उससे 20 नंबर के ज्यादा मैच होंगे ही होंगे, ये आज लिख के ले लो आप। ठीक है, चाहे आरपीसी कैसा भी पेपर बना ले, इसलिए 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना ही करना है इन क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज को। ठीक है, क्वेश्चन बैंक देखो ऐसा होता है, जैसे ज्योग्राफी का पेपर हो गया, ज्योग्राफी के पेपर के अगले दिन आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। अब ज्योग्राफी के पेपर होगा ना, तो उसमें देखो 100 क्वेश्चन तो आपके ज्योग्राफी के हो गए। ठीक है, 150 क्वेश्चन टोटल होते, 30 क्वेश्चन उसमें करंट के हो गए और 20 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के हो गए। इस तरीके से 150 नंबर का पेपर बन गया। अब क्या 100 क्वेश्चन में ही क्या पूरी ज्योग्राफी कवर हो जाएगी? नहीं होगी। तो बाकी के जितने भी क्वेश्चन प्रोबेबल है वो हम क्वेश्चन बैंक में डाल के आपको दे देते हैं। जैसे राजस्थान भूगोल का ये क्वेश्चन बैंक है इस तरीके से, और पूरा इमेजेस वगैरह सारी, ये क्वेश्चन बैंक बड़ा दिखेगा आपको, 214 पेज का है, लेकिन आराम से 3-4 दिन में खत्म किया जा सकता है। एक दिन में 50 पेज आप आराम से पढ़ सकते हो। क्यों? एक तो इसमें देखो इतना तो क्वेश्चन ही लिखा होता है, तो आधा पेज तो मतलब 214 है तो 100 पेज का ही कंटेंट है। दूसरी बात, इमेजेस हमने भर भर के डाली हुई है। इमेजेस से क्या है, माइंड में बनता है, आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे राजस्थान हिस्ट्री का बताता हूँ, जैसे ये सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे जब हम इमेजेस देते हैं ना कि भाई इकतारा कैसा दिखता है, कमाईचा कैसा दिखता है, रावणत्ता कैसा दिखता है, तो एग्जाम में आप उसको अच्छे से कर पाओगे। और ये मेंस में भी आया भाई, रावणत्ता तो मेंस में भी आया, तो ये पूरा आप यदि मेंस में 2 नंबर का सॉल्यूशन था सीधा सीधा। तो इमेजेस वगैरह का भरपूर यूज किया गया है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, ये देखो मैप वगैरह का सब कुछ का यूज किया हुआ है। तो क्वेश्चन बैंक आपको टेस्ट के बाद में मिल जाएगा हर सब्जेक्ट का। पिछली बार क्योंकि प्री हमने सोचा था 3 मई को होगा, वो पोस्टपोन हो गया, तो क्वेश्चन बैंक भी हमने पोस्टपोन कर दिया था। हम अपडेट करके अच्छे से क्वेश्चन बैंक ला रहे हैं, तो पुराने वालों को भी नए वाले क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक तरह हो गया, कमाईचा हो गया, रावणता हो गया, सुरिंदा कैसा दिखता है, रबाब कैसा दिखता है, रवाज भपंग कैसा दिखता है, जंतर कैसा दिखता है। इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है, आपको अच्छे से कनेक्शन बना पाते हो आप। ठीक है, आगे चलते, क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स्ट्रा क्या क्या मिलेगा उसके साथ में, टेस्ट सीरीज के साथ में क्वेश्चन बैंक मिल गया। 100 डेज प्लान आएगा आखिरी के 3 महीनों में, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। शुरू के 3 महीने में अपन ने टेस्ट सीरीज खत्म कर ली, आखिरी के 3 महीने लगभग 90-100 दिन अपन ने रिवीजन कर लेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन देंगे। फिल्म्स की स्ट्रैटेजी के वीडियो आएंगे कि भाई इकोनॉमिक्स को आप ऐसे कवर करो, हिस्ट्री को आप ऐसे कवर करो, हिस्ट्री में ये वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये वाले कम इंपॉर्टेंट है, तो हिस्ट्री के टॉपिक्स आप ये वाले पे ध्यान दो, रिवीजन के टाइम स्पेशली उन पे ध्यान दो। और एलिमिनेशन टेक्निक्स वगैरह पे भी आपके सेशंस होंगे। एलिमिनेशन टेक्निक से आप 15 से 20 नंबर ज्यादा ला सकते हो। मतलब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो भी आप भिड़ गए और आपने एलिमिनेट कर दिया, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, तो भी आपकी 50% सही जाने की प्रोबेबिलिटी है। और नेगेटिव मार्किंग तो 130 है ना, जब 33% नेगेटिव जाने की प्रोबेबिलिटी और सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% है, तो आप अल्टीमेटली पॉजिटिव में ही रहोगे। सीधी सी गणित है, सिंपल सी गणित है। 10 क्वेश्चन आप करके आओगे 2 ऑप्शन हटा के, तो कम से कम 3 क्वेश्चन तो सही होंगे ही होंगे, तो भी आप नेगेटिव में नहीं जा रहे। ठीक है, और तो क्या ये, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की बात करूँ तो CC1 CC2 कहीं भी आप बैठ के टेस्ट दे सकते हो संडे के दिन। CC2 में पूरा हॉल है, ऊपर भी यहाँ पे पूरा हॉल खाली है। ठीक है, तो आप आके हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे स्क्रीन दिख जाएगी आपको। देखो, एक तो कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेगा उसके पास टेलीग्राम सपोर्ट हमेशा रहेगा। तो जैसे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, यहाँ पे ज्वाइन टेलीग्राम का बटन आएगा आपके एप्लीकेशन पे, टेस्ट सीरीज के अंदर ही, उसको आप करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ताकि आपके कभी डाउट्स हो, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रही हो, एरर आ रही हो, तो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप लिख दो, हमारी टीम देख के उसको सोल्व कर देगी। उसके अलावा कोर्स शेड्यूल पड़ा रहेगा, प्रीलिम्स के पेपर एक साथ आपको मिल जाएंगे, आप प्रिंट करवा के घर पे भी दे सकते हो। प्रीलिम्स के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, आप प्रिंट करवा सकते हो घर पे भी। ठीक है, प्रीलिम्स के टेस्ट डिस्कशन अच्छा आपको मिल जाएंगे, प्रीलिम्स की क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी, इकोनॉमिक सर्वे की अलग से क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगी। इस तरीके से सारा डिटेल में आपको चीजें मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो टेस्ट आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कोई सा भी टेस्ट है, एक मिनट रुको, मुझे अपने परचेजेज में गया, यहाँ पे मान लो मैक्स वालों को तो सब कुछ मिलता ही यहाँ पे है ना।
यहाँ पे गया। अब जैसे मान लो कोई सा भी टेस्ट देना है, मुझे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ही देना है, आज मेरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री खत्म हो गई, अटेम्प्ट में जाऊँगा, ठीक है, एग्री एंड कंटिन्यू। अब देखो यहाँ इस तरीके से पूरा टेस्ट पेपर आ जाएगा, जैसे आरपीएससी में ऑफलाइन आता है वैसे ऑनलाइन फील आएगी आपको, एक तरफ हिंदी के एक तरफ इंग्लिश के, आप जूम भी कर सकते हो, इंग्लिश वाले यदि आप इंग्लिश के हो तो, हिंदी वाले तो हिंदी का जूम कर सकते हो। अब जैसे ये फर्स्ट है, फर्स्ट पे मैंने डी लगा दिया, आगे बढ़ा सेकंड पे, यहाँ पे गया आगे, सेकंड में मैंने डी लगा दिया, थर्ड पे आगे बढ़ा, यहाँ पे गया मैं, थर्ड मुझे नहीं आता मैं छोड़ दूंगा, स्किप कर दूंगा, सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। फोर्थ पे गया मैं, फोर्थ पे मैंने देखा यार ये प्रसन्ना कुमार ठाकुर कर देता हूँ, सी कर देता हूँ, ठीक है, नहीं आता तो ई कर दूंगा। इस तरीके से आप टेस्ट पेपर पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो, एप्लीकेशन के अंदर भी, फोन में भी और अपने लैपटॉप में भी। सबमिट टेस्ट, यहाँ पे टाइम चलता रहेगा आपका। व्यू रिजल्ट में आपको टॉपर्स वो मिल जाएगा कि कौन कौन टॉप किए, आपकी रैंकिंग कितनी है, आपका स्कोर कितना है, आपकी रैंक कितने में से आई है, ठीक है। अभी ये लास्ट टेस्ट हुआ था ये, तो जैसे 313 बच्चों ने अभी तक अटेम्प्ट किया है, तो 313 में से आपकी रैंक आ गई। पूरा इंटीग्रेट करवा देंगे, 5000 बच्चे टेस्ट देंगे तो 5000 में से आपकी रैंक आएगी, ठीक है। ये अपडेट भी होती जाती है, आपके बाद में किसी ने टेस्ट दिया तो भी रैंक आपकी अपडेट हो जाएगी, ठीक है। टोटल क्वेश्चन हो गए, करेक्ट कितने हुए, अनकरेक्ट कितने, व्यू सॉल्यूशंस, इंग्लिश और हिंदी के आप सॉल्यूशंस देख सकते हो, आपने कौन सा अटेम्प्ट किया था वो भी आप देख सकते हो। उसके अलावा टॉप स्कोर्स आ जाएगा, तमन्ना मैम के 146 है, किरण राणा मैम के 145 है, इस तरीके का टॉप स्कोर भी आ जाएगा। इस तरीके का सारी चीजें आप देख सकते हो एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। अब देखो टेस्ट आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, आरपीएससी में ऑफलाइन आता है वैसे तो एप्लीकेशन में आपकी रैंक का टॉप इस एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये हो गया अटेम्प्ट का, मैंने आपको बता ही दिया। फीस की यदि हम बात करें तो 1100 रुपये फीस है। यूजुअली थोड़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि फीस कनेक्ट वालों की ज़्यादा होती है। देखो मैक्स वगैरह में ज़्यादा लेना लाजमी है, क्योंकि ढंग के टीचर्स होते हैं, ढंग के कंटेंट मेकर्स होते हैं, जिन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है, वो कम पैसों में आपका कंटेंट नहीं बनाएंगे। कोई भी टीचर है, किसी भी बड़ी कोचिंग से हम कम पैसा नहीं देते हमारे टीचर्स को, तो वो तो फीस लगेगी, क्योंकि जब हम वन टू वन गाइड करते हैं, जब हम लेक्चर लेते हैं, जब हम वो करते हैं, तो फीस लेना बनता है। रेंट जाती है दो बिल्डिंग्स की, बहुत सारी चीजें मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता वो चीजें आपको। यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे हम कॉस्ट इसलिए कट कर सकते हैं कि मान लो हमने एक पेपर बनाया, अब एक पेपर बनाने की जो कॉस्ट है वो लग गई, उसके बाद में उसको मान लो 1000 लोग लेते, 5000 लोग लेते, तो वहां से कॉस्ट हमारी बच जाती है, इसलिए हम यहाँ पे कम कर सकते हैं। मैक्स वगैरह में ऐसा नहीं, मैक्स में सबकी कॉपी चेक करनी पड़ेगी तो उसमें खर्चा जाता है, मैक्स में इंडिविजुअल मेंटरशिप वगैरह होती है उसमें खर्चा जाता है, तो मैक्स वगैरह में, फाउंडेशन वगैरह में स्कोप कम है, लेकिन यहाँ पे स्कोप है, इसलिए हम 1100 रुपए इसको रख रहे हैं, ठीक है। कि एक पेपर बन गया, अब उसको 5000 लोग अटेम्प्ट करो चाहे 10000 लोग अटेम्प्ट करो, अब वो वहां से हमारे प्रॉफिट हो जाते हैं, सेविंग हो जाती है। तो इस तरीके से हमने फीस 1100 रुपये रखी है। बाकी मैक्स वगैरह में देखो हमें भीड़ चाहिए भी नहीं, ढंग के ही बच्चे चाहिए वहां पे, ताकि हम रैंक दे सके उनको। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपको क्वालिटी पता चलेगी, अलग क्या कर रहा है कनेक्ट ये भी पता चलेगा, इसलिए भी ये 1100 रुपये फीस ठीक है, रख लेते हैं इस बार के लिए। बाकी आपका कोई भी कमेंट हो टेस्ट सीरीज को लेके, बाकी कमेंट हो तो आप एक बार कमेंट कर दो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं कमेंट पढ़ के सारे रिप्लाई कर दूंगा आपको। अब धीरे धीरे अब सेशंस आने लग जाएंगे, जॉब वालों कैसे प्रिपरेशन करे, जीरो से स्क्रैच से कैसे तैयारी करे कोई, है ना, प्रीलिम्स में एलिमिनेशन टेक्निक्स का कैसे उपयोग करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, बहुत सारे हैं जो धीरे धीरे वीडियोस आते रहेंगे हर दो तीन दिन में, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बुक ऑलमोस्ट आधी हो गई है, अब आधी बची हुई है, 5-7 दिन में मैं वो खत्म करके उसको प्रिंट के लिए भेज दूंगा, फिर बाकी के इकोनॉमिक्स के 3-4 लेक्चर्स हैं वो भी मैं ले लूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी तो बस रेस्पेक्ट करते रहो, हेल्दी हेल्दी खाना खाते रहो, घर वालों के टच में रहो, फ्रेंड्स के टच में रहो, एक्सरसाइज करते रहो जितनी हो सके, और राम का नाम भजते रहो। एक दिन सबको मरना है, डेस्टिनेशन तो वही है, डिस्प्लेसमेंट कितना भी भाग लो, डिस्प्लेसमेंट एक दिन जीरो होना है। तो मोक्ष धाम को, शमशान को हमेशा याद करते रहो, इसलिए दुखी मत रहो। वी आर वेरी प्रिविलेज्ड, है ना, हम एसी के रूम में बैठ के मेहनत कर रहे हैं, इसको मेहनत थोड़ा ना बोलते हैं। आप कूलर में पढ़ाई कर रहे हो, आपको सुबह शाम खाना मिल रहा है, आपके ऊपर छत है, वी आर प्रिविलेज्ड, बिलीव मी। तो बस उस प्रिविलेज के लिए ऊपर वाले को थैंक यू बोलते रहो, उसको याद करते रहो और आगे बढ़ते रहो, मस्त रहो, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कर दो, नहीं तो डिसलाइक कर दो, और सब्सक्राइब कर दो नहीं किया हो तो कमेंट कर दो। बाय बाय।